फोर्थ राउंड के बारे में। और फोर्थ राउंड बेटा जी सेम चैप्टर का हमारा चल रहा है, और वो फोर्थ राउंड है हमारा बेटा जी किसका, एसिड बेस एंड सोल्ट का। सो बेटा जी एसिड बेस और सोल्ट में बेटा जी क्या क्या राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करके बेटा जी आप देखेंगे इसमें क्या है। चलिए मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। वैसे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे सारे के सारे आंसर बेटा जी उसी के अंदर मिल जाएंगे आपको। कोई रेयर चांसेस होगा एक आधे क्वेश्चन का नहीं मिलेगा, बट उसका हिंट जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट इसके। तो इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन में, जो मेन होगा बेटा जी वो मैं आपको लिखता रहूंगा या मार्क करता रहूंगा। चलिए आपका बेटा जी मार्क कर देता हूं। पीएच के बारे में क्वेश्चन है डेली लाइफ पर, और क्रॉप्स के लिए बताया गया बेटा जी स्लाइटली एसिडिक, ये वैल्यू मैंने मार्क कर दी है। टूथ डिके कहां से स्टार्ट होता है बेटा जी 5.5 पे। बी स्टिंग, कॉज पेन, इरिटेशन। अब बेटा जी जल्दी से देखेंगे आप, मैंने जो हाईलाइट किया है मैंने सारा का सारा इस फटाफट से इसमें हाईलाइट कर दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए बताया गया है पीएच वाले की, अब पीएच का डेली लाइफ में क्या रोल है, मतलब बहुत सारा रोल है बेटा जी। एसिड हाइड्रोक्लोरिक की बात करते हैं वो सारा हमारे स्टमक में होता है, अगर वो बिगड़ गया। टूथ अनेमल हमारा मतलब टूथ कैविटी किस वजह से होती है। सोइल की एसिडिटी अगर ज्यादा हो जाए, एसिडिटी का मतलब नहीं है वो खाना खा रही है, मतलब फर्टिलाइजर्स का एडिशन होने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एंड बी स्टिंग, बी स्टिंग के ऊपर बेटा जी बी स्टिंग हो गया, नेटल आंट हो गया, आंट बाइट हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, सबका आंसर एक ही है, मेथनोइक एसिड। चलिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में है इनडाइजेशन होने पे एसिड, विच एसिड इज प्रोड्यूस इन स्टमक दैट कॉज इरिटेशन। सो बेटा जी अभी बताया मैंने हमारे स्टमक में तीन चीजें हमने लाइफ प्रोसेस में स्टडी करी थी, और वो थी हमारी म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन पे। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा हो गया तो फील इरिटेशन, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। सो बेटा जी आंसर किसका जाएगा, हम यहां पे हमें आंसर दिख रहा है क्लियरली विजिबल, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 2 को चलो मैंने क्वेश्चन 2 के मैंने बहुत बार हिंट दिया है, नोट्स में भी आपके राउंड 1 2 में भी मैंने हिंट दिया था। चलिए आप देखते हैं आप क्वेश्चन राउंड 2 में क्या आंसर आएगा बेटा जी। राउंड 2 से हम राउंड 4 में आ गए, अब आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। चलिए रेन इज कॉल्ड एसिडिक, इज कॉल्ड एसिडिक रेन, और उसका पीएच क्या होगा बेटा जी। हमेशा याद रखना बेटा जी, रेन की जब भी बात हो जाए तो पीएच वैल्यू हमारी कहां से कहां आएगी बेटा जी, 5 से लेके 5.6 तक। और जब इसके अंदर NO2 और SO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऐड हो जाए तो इसका जो पीएच वैल्यू है बेटा जी वो 4 पे चला जाता है। सो अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन गिवन है। बेटा जी जब भी आपको आंसर करने हैं तो सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन कहां पर है। तो देखते हैं बेटा जी 8.5 नहीं है, 6.5 नहीं, 7.8 नहीं, अभी बताया मैंने बेटा जी 5 से लेके 5.6 या 5 से लेके 5.5 तक कोई भी वैल्यू आ जाए तो एसिड रेन का वहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, चलिए द बेसिक सोल्ट दैट गिव रिलीफ टू द स्टंग एरिया, जहां पर भी आपके मधुमक्खी ने या चींटी ने, आंट ने बाइट किया है, स्टंग किया है, वहां पर इरिटेशन होती है, और उस इरिटेशन के रिलीफ के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी जब बाइट करते हैं तो मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड इंजेस्ट हो जाता है बॉडी में, स्किन में। ठीक है, अब एसिड है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा जी बेस यूज होता है। ठीक है, और यहां पे देखते हैं बेस कौन सा यूज हो रहा है, वॉशिंग सोडा नहीं कर सकते बेटा जी हम। ठीक है, कास्टिक सोडा नहीं कर सकते, ब्लीचिंग पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो आंसर इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वर्क एज एन आंट एसिड, आंट एसिड भी बेटा बेस ही होता है जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक। अगर आपके पास एसिडिक, मतलब शादियों में पूरा खाना खाते भाई साहब, मतलब पेट भर जाता है, बट अभी नहीं जाना शादियों में, अभी मतलब बहुत अच्छा चल रहा है सीजन मैरिज का, बट आपके एग्जाम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा जी एग्जाम के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, सोल्जर बन जाओ सोल्जर। स्टूडेंट मतलब 15 डेज का रह गया, आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो तो स्टार्ट हो ही जाएंगे फर्स्ट से। ठीक है, तो बेटा जी हाइपर एसिडिटी के लिए केस में एसिडिटी, अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गए हैं तो एसिडिटी को आपको पता ही है, आप इनो लेते हैं। तो इनो क्यों लेते हैं, वो बेटा एक बेस होता है, और बेस को मैंने अभी बताया हम क्या बोल सकते हैं, आंट एसिड। सो एसिड के इफेक्ट को कौन न्यूट्रलाइज करता है बेटा जी, बेस, दैट इज कॉल्ड आंट एसिड। ठीक है बेटा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस और सब्सटेंसेज
इज एडिड बाय द फार्मर इन इफ द सोइल इज एसिडिक। बेटा सोइल एसिडिक कैसे होती है? फर्टिलाइजर्स की वजह से सर। अच्छा, फर्टिलाइजर्स की वजह से जब एसिडिक हो गई है तो उसको बेसिक बनाने के लिए बेटा जी क्या यूज करेंगे? बेस यूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन बेटा कॉमन सोल्ट नहीं। विनेगर तो बेटा ऑलरेडी एसिड होता है। स्लेग्ड लाइम, बेटा जी स्लेग्ड लाइम बेसिक नेचर का होता है, हमने बहुत सारी बार डिस्कस की है। सो यही हमारा राइट आंसर है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा किससे रिलेटेड है। वाओ, सारा का सारा भाई साहब हाईलाइट कर दिया है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद जितना भी हाईलाइट पार्ट है वो देख लीजिए, मतलब इंस्टेंट पता लग जाएगा। बट बेटा रीडिंग की हैबिट अपना जरूर बनाइए, रीडिंग हैबिट आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। चलिए, आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा, फिर भी मैं आपको हाईलाइट पार्ट बता देता हूं। एसिड सोर टेस्ट के होते हैं, ठीक है, बेसिस बिटर टेस्ट के हैं, और इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं। सारा का सारा बेटा मेन हाईलाइट कर दिया पूरा पैराग्राफ। एंड चेंज ऑफ कलर, अगर बेटा जी चेंज ऑफ कलर हमें पता लगाना है एसिड बेस का इंडिकेटर से ही पता लगेगा, है ना। और एसिडिक और न्यूट्रल है कि बेसिक मीडियम है, ये सिर्फ इंडिकेटर बताएगा हमें। चलिए, एक लिटमस का नाम भी लिखा मैंने, पर्पल डाई। ये पर्पल डाई हमें बेटा जी कहां से मिलती है? ये लाइकन प्लांट के एक्सट्रैक्ट से, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका जो लिक्विड निकालेंगे वहां से हमें मिलेगा। अच्छा, कुछ सिंथेटिक होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, और सिंथेटिक के ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो दो हैं फिक्स ऐसे जिनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, मेथाइल ऑरेंज, फेनोल्फिथाइलिन। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सारा कलर चेंजेस दिया हुआ है, इस टेबल को पी जाइए, पानी लीजिए 1 गिलास और पी जाइए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल। सो बेटा जी ये सारे मैंने आपको बताया, मिथाइल ऑरेंज, ये रेड, फेनोल्फिथाइलिन, ये सारे सिंथेटिक है। तो आंसर हमारे पास सीधा बचता है टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इन द एक्वस सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। सो बेटा जी फिर से शॉर्ट ट्रिक दी हुई है, ABR और BRB। अब यहां पे दिया हुआ ब्लू से रेड। सो ब्लू से रेड में बेटा कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा सब्सटेंस है? एसिडिक। आप देखते हैं यहां पे एसिडिक सब्सटेंस कौन सा है? HCl बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सही है बेटा, ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है H2SO4, बट HCl इस ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है? एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ सोल्यूशन वुड बी रिवर्स द चेंज। वो बोल रहे हैं कि ये जो एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक में हम क्या ऐसा ऐड करें कि ये चेंज हो जाए, मतलब रिवर्स हो जाए। नहीं समझे क्वेश्चन? बेटा जी यहां पे आपको यहां से हिंट से पता लग गया होगा कि जो ब्लू को रेड में कर रहा है यानी एसिड है वो, ठीक है। अब वो कह रहा है एक्सेस एडिशन ऑफ विच सोल्यूशन, हम एसिड में ऐसा एक्सेस में क्या ऐड करें कि प्रोसेस यानी रिवर्स हो जाए, चेंज, कलर चेंज उल्टा हो जाए, यानी ब्लू से जो रेड में हो रहा था अब वो रेड से ब्लू हो जाए। सो रेड से ब्लू करने के लिए बेटा जी हम बेस ऐड करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपको। सो रेड से ब्लू करने के लिए बेटा जी हम बेस ऐड करते हैं। सो बेस इनमें से क्या है? ये मैंने आपको बताया, ये तो एसिड है, ये भी एसिड है, किंग ऑफ केमिकल। बेटा जी बेस है हमारे पास NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HNO3 ये भी बेटा एसिड है। सो आंसर बेटा जी सी होगा। जो सी को अगर हम एक्सेस में ऐड कर देंगे तो बेटा जी ये जो कलर चेंज है रिवर्स हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था, देखो बेटा ट्रिकी है, पजल नहीं होना। मैंने आपको एक हिंट दिया इस क्वेश्चन के अंदर कि बच्चा किस तरीके से पजल हो सकता है, तो ये आपको नहीं करना है, पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को रीड करना है। 15 मिनट्स है बेटा जी आपके पास रीड करने के लिए। माइंड मैप कीजिए कि सबसे पहले कौन सा पार्ट करना है आपने, ठीक है, बिल्कुल आराम से करना, बहुत सफिशिएंट टाइम आपके लिए काम करने के लिए। 40-50 क्वेश्चन आगे आपके साइंस में आ गए हैं, 40 मार्क्स लेने हैं, 90 मिनट्स है, ठीक है बेटा जी, बहुत अच्छा टाइम है, एवरेज बिल्कुल आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर इंपार्ट्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर से कैसा कलर पता लगता है? न्यूट्रल सोल्यूशन का। बेटा जी न्यूट्रल सोल्यूशन पीएच पे अगर हम देखते हैं ना 7 नंबर पे, ये बेटा जी न्यूट्रल होता है और ये हमेशा रहेगा ग्रीन कलर का। सो ग्रीन कलर बेटा देखते हैं हमारे ऑप्शन में है कि नहीं, या नहीं है, या नहीं है, या नहीं है, ये आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा बन रहा है क्वेश्चन नंबर 9 इस टॉपिक का। बेटा ध्यान से रीड करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पजल नहीं होना है। पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान देना।
एक्व सोल्यूशन ऑफ ए टर्न्स फेनोल्फिथैलिन इनटू पिंक कलर। बड़ा हिंट मिल गया, देखो हिंट क्या है यहां से, अगर फेनोल्फिथैलिन वो सोल्यूशन पिंक कलर का हो रहा है, यानी डेफिनेटली जो आपका ए सोल्यूशन है वो कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ एक्व सोल्यूशन ऑफ बी टू ए पिंक कलर डिसअपियर। अगर हमने इसके अंदर बी के अंदर इसे ए के अंदर हमने बी ऐड कर दिया है, तो बी के ऐड करने से कलर चेंज हो गया है और वो कलरलेस हो गया है बेटा जी। और आपको अगर ध्यान रखना है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, कलर चेंजेस के ऊपर, पीएच के ऊपर, सिंथेटिक इंडिकेटर पे क्वेश्चन आएगा। सो बेटा जी कलरलेस ये तभी होगा जब इसके अंदर एसिड ऐड करे, यानी ये जो एसिड होगा, ये जो बी है ये एसिड है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए आपका कैसा नेचर का बेटा जी, बेसिक। सो ए एक आपका बेसिक है और बी आपका वीक बेस है। तो बेटा जी क्या आप इस स्टेटमेंट से बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल ये सही है। ए आपका स्ट्रांगली बेसिक है, वी आपका बेस है। सो बेटा बिल्कुल ठीक है। देखते हैं और कुछ। ए स्ट्रांगली एसिडिक, बेटा ए स्ट्रांगली एसिडिक एंड वी वीक एसिड, ये तो गलत है बेटा जी। अच्छा, पहली स्टेटमेंट को आप देखें अगर, बिल्कुल सही है ना। मैं बेटा जी यहाँ पे आप क्वेश्चन को, जब तक आपको ऐसा ना लगे ना कि चारों के चारों ऑप्शन आपके वेरीफाई हो जाएंगे, तब तक मार्क मत करना आंसर। ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7, ए का पीएच ग्रेटर होगा एंड बी हैज पीएच लेस देन 7, ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर बेसिक है तो पीएच 7 से ज्यादा ही होगा। अच्छा, डी देखते हैं, ए हैज पीएच लेस देन 7, नो ये भी गलत है बेटा जी। सो बेटा जी सी आंसर आपका आ रहा है। अच्छा, हम ये देख रहे थे ए वाला, ए इज स्ट्रांगली बेसिक, बी इज वीक बेस। बेटा जी बी हमारा ये तो नहीं है ऐसा, दोनों बेसिक है तो ये भी गलत है बेटा जी। तो सिर्फ एक ही आंसर आपका बच रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता ना, यहाँ पे अगर हम वीक एसिड की जगह वीक बेस की जगह एसिड हो जाता, तब शायद हम इस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते थे। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस के बारे में बता रहे हैं। सो हमारे पास बेटा जी एक ही आंसर बच रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहां से, ताकि आपको क्लियर होता रहे। चलिए, जब तक मैं क्लियर करता हूं क्वेश्चन को रीड करते हैं। मैंने आपको दो तरीके इसी टॉपिक में बता दिया कि जहां बच्चा पजल होगा कैसे होगा। बेटे इन चीजों को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करना है क्वेश्चन। वो बोल रहे हैं आपके पास 10 ml ऑफ H2SO4, H2SO बेटा किंग ऑफ केमिकल है, एसिडिक है। 10 ml ऑफ MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऐड किया, यानी सेम क्वांटिटी ऐड करी है। ठीक है, और आपका सोल्यूशन विल कलर इन द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर इनको मिक्स कर दिया एसिड और बेस को, ठीक है, अब ये न्यूट्रल सोल्ट बना देगा, और न्यूट्रल सोल्ट का बेटा जी एक ही आंसर आता है बेटा जी, सी, दैट इज ग्रीन कलर। सो दिस इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से बेटा जी आपने सारे राउंड क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया है, क्लियर कट हो गया बेटा जी सारे सारा। अब हम नेक्स्ट राउंड करने वाले हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर का, मेटल नॉन मेटल और लाइफ प्रोसेस का। और कुछ बेटा जी लाइफ प्रोसेस के लिए कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो वेट करते हैं कब तक वो अपलोड होगा। कल या परसों तक आपको सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।